ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम लोगों ने जो सिद्ध किया वो क्या सिद्ध किया है कि √2, √3, √5, √11 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये तो आप लोगों ने सिद्ध कर लिया कि √2, √3, √5, √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना आप लोगों ने सिद्ध किया है। अब इसी की सहायता से आपको सिद्ध करना होगा 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे दे देगा क्वेश्चन 3 + √2 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या में जब कोई भी संख्या से गुणा किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है ना। देख लो यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया गया तब भी अपरिमेय संख्या है, 3 जोड़ दिया तब भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अब आपसे इसको सिद्ध करने के लिए कहेगा कि ये सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देगा। तो हम लोगों ने क्या किया अभी तक? √2 को सिद्ध कर लिया है, √3 को सिद्ध कर लिया है, √5 को कर लिया है, √11 को कर लिया है कि ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इन्हीं की सहायता से हम इसको भी सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना सबसे पहले मैंने बताया था अगर कह दी कि अपरिमेय संख्या तो हम लोग उल्टा उसका मान लेंगे जो संख्या दी हुई है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो मानेंगे माना, सबसे पहला काम तो ये मानना वाला, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम तो ये जो दिया है उसको क्या मानोगे? परिमेय मान लोगे। अपरिमेय कहे तो क्या करोगे? परिमेय मानोगे। आप हमेशा उल्टा चलोगे, है ना। तब तो जब ये परिमेय संख्या है तो भैया परिमेय संख्या मैंने बताया क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिख देंगे समझ में? कैसे भैया? ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q यानी A/B के रूप में A/B लिखो या P/Q लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसको हमने लिख दिया A/B के रूप में लिखा जा सकता है। जहां जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है तथा B का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अगर B 0 हो गया तो ये भैया कहाँ परिमेय संख्या बनेगा? हमने बताया था कि हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं समझ में? अगर हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या कहाँ से होगी? बिल्कुल नहीं है ना। अब क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करें? हम ऐसे कर सकते हैं, या √2 बराबर A/3B। √2 बराबर A/3। भैया 3 से गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागी तो होगा। अगर गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये जो है A और B क्या है? A और B क्या है? A और B जो है कोई पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो जब A पूर्णांक है B पूर्णांक है तो A का मान कुछ होगा। मान लो A का मान कितना है? 1, B का मान 2, 1 जो भी होगा। तो अगर 1 ले लेंगे A का मान तो क्या बनेगा? 1/3 है ना। तो 1/3 बन जाएगा। A का मान 2 ले लिया, B का मान 2 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो ना। A का मान अगर मान लो मैंने ले लिया 2 और B का मान ले लिया कितना? 3, क्योंकि ऐसी संख्या लेना जो दोनों क्या रहे? सहभाज्य रहे। इसको 2 ले लिया तो इसको 3 ले लेंगे, इसको 4 ले लिया तो इसको 5 ले लेंगे, अलग अलग लेंगे ना, सहभाज्य संख्या लेंगे। तो ये हमेशा क्या बनेगा? ये हमेशा एक परिमेय संख्या बनेगी। कैसे? अगर मैं मान लो A का मान 2 ले लिया तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 3/3 यानी हो जाएगा 2/9। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं ले लूं A का मान 4 ले लिया तो B का मान 5 ले लिया तो 4/3 × 5
तो 4 बटा कितना होगा? तो ये भी क्या बनी? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये वाली जो संख्या निकल के आ रही है वो क्या बन रही है? वो एक परिमेय संख्या बन रही है। बन नहीं नहीं बन रही बताओ मुझे। ये जो निकल के आ रहा है वो क्या बनना है? परिमेय संख्या बनना है ना? लिखेंगे में a अपॉन का 3b एक परिमेय संख्या है, या ऐसे लिख देंगे a 3ab कोई पूर्णांक है, अतः a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या। अभी मैंने बता दी, ये परिमेय संख्या बना के बताया आपको, ये परिमेय संख्या बनी। तो ये जो परिमेय संख्या है तब रूट दो जो है, यानी रूट 2 जो है वो क्या है? रूट 2 जो है वो इसके बराबर है। तो अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। तो रूट दो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। और हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अतः जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना? तो ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बताओ। देखो भैया, अब ये क्वेश्चन दे दिया, दर्शाइए कि या दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, ये सब बातें एक ही है ना? आपका क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? है ना? उल्टा सीधा करके कुछ भी पूछो समझ लो एक ही चीज है। तो दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, दिखाइए कि। अब ये नहीं कि दिखाने का मतलब कह दिया इसे कह के दांत दिखा रहा है ना? तो दर्शाइए कि, तो इसको दर्शाना दिखाना है, समझा? तो इसको दर्शाओ। तो सबसे पहले यह अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहा है। तो अपरिमेय संख्या जब सिद्ध करना तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मानेंगे? गणित भी है ना, गणित है। जब तक मन है तब तक कुछ नहीं है। इसमें कुछ भी माना जा सकता है। एक गाय बराबर 10 भैंस मान लो माने पड़ी, है ना? तो दर्शाना है तो दर्शा दीजिए। माना 5 माइनस रूट 1। सबसे पहले काम यही करेंगे भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई? तब इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 5 रूट का 3 इक्वल्स टू a अपॉन b, जहां a और b सह-अभाज्य पूर्णांक है ना? और v इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे भाई? √3 का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि √2
अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ये सब जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो वही काम हमें करना है, सिंपल था। तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, और इसको उधर ले जाओ, समझ आएगी नहीं है? बताओ भैया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में उधर गया तो प्लस। इसको ऐसे भी ले सकते हो यार, 5 माइनस ए बटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिखेंगे में 5a तथा b पूर्णांक है ना? तो भाई अब a का मान b का मान कुछ भी रखोगे, सहभाज्य पूर्णांक है, तो ये भी अगर बनाओगे तो क्या बनेगा? ये परमीय संख्या बनेगी यार। बना के देख लो, ये परमीय संख्या बनेगी। अभी तो बना के बताया था उसमें, ए बी का मान रखते जाओ, जैसे ए का मान 2 रख दिया, बी का मान 3 रख दिया, तो 5 माइनस 2 बटा 3 बचे 15 में से 2 घट गया, तो कैसी संख्या? परमीय संख्या। बताया तो परमीय संख्या बताया, जिसको पी बड़ा क्यू मिल गया। समझा दिए पहले लेक्चर में, पहले सब कुछ बताया है परमीय संख्या क्या होती है। तो इसको आप क्या कह सकते हो? ये परमीय संख्या नहीं है? तब 5 माइनस ए अपॉन बी परमीय संख्या, 5ab पूर्णांक है, अतः इतना परमीय संख्या है। कौन सी संख्या है? परमीय संख्या। अब जब ये परमीय संख्या है तो ये उसके बराबर है, √3 उसके बराबर है, तो इसका मतलब जब ये परमीय संख्या तो ये भी तो परमीय संख्या होगी ना। लिखेंगे तब √3 भी परमीय संख्या होगी। है ना? और आपको बता रखा है भाई, आपने प्रूव कर रखा है कि अंडर√3 क्या है, तो इसका मतलब हम जो मान रहे हैं गलत मान है ना। तो लिखेंगे क्योंकि अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है ना। तब क्या हो जाएगा? 5 माइनस √3 अपरिमेय समझ में आ गया? यानी हमने जो परिकल्पना किया था तो गलत है भाई, और इतना क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब हमें लग रहा है सब टाइप के क्वेश्चन करवा दें आपको, है ना? आप चाहोगे तो एक्सरसाइज पूरा लगा सकते हो, सब में यही मेथड लगेगा यार। एक बार आप जाके अच्छे से पढ़ो तो देखो, लिख दिया सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि इतना क्या है? अपरिमेय संख्या। तो करेंगे क्या? सबसे पहले मान लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको उल्टा मानेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। हाँ, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, है ना? तो लिखेंगे माना √3 प्लस √5 परमीय संख्या है ना। तब इसको क्या लिख सकते हो भाई? √3 प्लस ए अपॉन जहां समझने की कोशिश कीजिए, जहां ए और बी। अब देखो यार, लिखने में कितना आसान हो गया है ना। सहअभाज्य पूर्णांक है ना,
और ब्रैकेट में लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने किया क्या, हमने भैया सिद्ध कर रखा है कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो हमने सिद्ध कर रखा है, बोलो भैया चौकड़ी, है ना। तो यहाँ से अब अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाले, अंडर रूट 3 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपको उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते, 5 की निकाले। चलो अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b माइनस, लेकिन यार इसमें रूट 3 घट रहा है, दिमाग में ये आएगा कि ये परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट हटाएंगे किसी तरीके से। क्या काम करेंगे, रूट को हटाएंगे। तो रूट को कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग a बटा b माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5। अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की जगह पर कितना है, देखो पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना माइनस 2ab। तो 2ab का मतलब नहीं ab, इसको लिख दो 2ab सूत्र में होता तो a बटा b इंटू, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो भाई समझ में आ गया। तो हुआ 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन प्लस 3 माइनस का 2 रूट 3 a बटा b, है ना। अब एक काम करो, 3 को इधर ले आओ, 3 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटा माइनस 2 रूट 3 a बटा, इधर लिख रहा हूं मैं। तो ये कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। अच्छा रूट 3 इधर है भाई, तो रूट 3 को इधर बचाना है, एक तरफ रूट 3 करना है। तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ। अच्छा चलो एक स्टेप और लिख दें, a स्क्वायर बटा माइनस 2 रूट 3 a बटा, अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 3 कहाँ रहेगा, अरे यार ये इसको इधर ले आया, प्लस में था इधर आया तो माइनस, बराबर में क्या बचेगा, माइनस 2 रूट a बटा b, तिरछा गुणा कर दो, इसको मिटा देने का। तो ये क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा बराबर माइनस का 2 रूट 3 इंटू a बाई। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनो, बटे में ना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गुणे b, है ना। देखो बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, और ये गुणे में है ऊपर, तो इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। समझ में आप कैसे समझने की कोशिश करो। देखो बटे में इधर जाएगा तो ऊपर जाता है गुणा, और ये देखो गुणे में इधर आया तो नीचे भाग में हो जाएगा, है ना। तो एक बी से एक बी क्या हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2 रूट 3। अब ये देखो माइनस 2 इधर है, रूट 3 हम लोग निकाले, तो रूट 3 का मान निकाल लेंगे। अब 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा भाई, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा, भैया यहाँ एक भी बचेगी नहीं बचेगा, और माइनस 2 से गुणा इधर आएगा तो माइनस 2 से भाग बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3। अब माइनस से ऊपर नीचे भाग कर दो तो ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बटा 2ab बराबर रूट 3।
नहीं समझा? अरे इसमें समझने वाली क्या है, देखो माइनस है ना, ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो भाई। अब देखो है क्या आपका, ये है कि ए और बी क्या पूर्णांक है, स्वाभाविक पूर्णांक है। अब ए का मान रखो कुछ, बी का मान रखो, ए का मान रखो कुछ, बी का मान रखो, तो ये क्या बन जाएगा, ये परमीय संख्या बन जाएगी। क्या बनेगी? ए और बी का मान रख के देख लेना, तो ये क्या बनेगी? परमीय संख्या। जब ये परमीय संख्या बन जाएगी तो ये भी क्या होगा? परमीय संख्या। और हम जानते हैं कि √3 क्या होता है? अपरमीय संख्या। इसका मतलब हमने जो कल्पना किया वो गलत है, गलत सिद्ध हुआ। अतः √3 + √5 क्या होगी? अपरमीय संख्या होगी। यही लिखना। क्लियर? कितने समझ में? किताब में दूसरी तरीके से लगाया होगा। वही तो दिमाग भटक रहा होगा ना, थोड़ा मेथड चेंज कर देता है। √3 की जगह पर √5 का मान निकाला होगा, यही तो कर सकता है भाई। तो √5 का मान निकाला होगा तो आप कहोगे सर जी √5 है ना, तो अच्छा लग रहा है। देखेंगे में 2ab पूर्णांक है, अतः a² - 2b² / 2ab परमीय संख्या होगी। तब √3 भी परमीय संख्या होगी, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 5 एक अपरमीय √3 + 5 है ना, क्या है? अपरमीय संख्या। समझ आ गया? तो इसी तरीके से ये लगेगा, और इसी तरीके से हमें लग रहा है पूरे अभ्यास का क्वेश्चन लगेगा। आप चाहोगे तो हर एक क्वेश्चन हल कर सकते हो अगर ये समझ में आ गया हो। ठीक है।